क्या ऐसा हो रहा है स्कूलों में, क्या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं जिसमें बच्चा ऐसा आइसोलेट हो जाता है कि सुसाइड का सोच रहा है? आगे बैठने वाले टॉपर हैं, बीच में बैठने वाले मीडियम परफॉर्मर हैं, लास्ट बेंचर्स नकारा बच्चे हैं। जैसे एनिमल मूवी हो गई, कबीर सिंह हो गई, बहुत सारी मूवीज हैं जो टॉक्सिसिटी को प्रमोट कर रही थी। पहले सिगरेट स्मोकिंग कॉलेज में हुआ करती थी स्टार्ट, अभी 5th ग्रेड में, आई थिंक 6th ग्रेड में स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या सब्सटेंस अब्यूज चुपके से स्कूल में घुस चुका है? मैं नहीं समझ सकता एक 7 या 8 साल का बच्चा कैसे दूसरे बच्चे को मिडिल फिंगर दिखा रहा है या माँ बहन की गाली बक रहा है। उसने तो इजाद नहीं करी, उसने कहीं से एब्जॉर्ब किया। इस बात में इतनी गहराई है कि जब 12-13 साल का बच्चा कहता है ना मैं बाप बनूंगा, मैं अपने बेटे को नहीं मारूंगा, इसका मतलब उसके साथ घर में काफी कुछ हुआ है। पहले जब आप छोटे थे आप भी तो करते होंगे, ठीक है। मैं तो अपने दादू को पूछता था, मैं मेरे पापा नहीं करते थे ये हरकतें। आज के टीचर्स और पुराने टीचर्स को कंपेयर किया था तो उसमें एक बड़ा सही कमेंट मुझे लगा। कहते हमारे टीचर्स तो पहले कुत्ते की तरह मारते थे, फिर मार मार के कुत्ता ही बना देते थे। तो यार टीचर और स्टूडेंट की ना हमेशा से एक वो रही है कि बच्चा ना ये समझता है कि उसके 2 सबसे बड़े दुश्मन है। एक उसका पेरेंट, माँ बाप जो उसको स्कूल भेज रहे हैं कि वो आना नहीं चाहता, और दूसरा उसका वो टीचर जो स्कूल के गेट पे खड़ा है। पेरेंट की भी उतनी गलती है, टीचर की भी उतनी गलती है, वो बच्चों से बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर एक बच्चे से बैठ के बात कर ली जाए तो बहुत सारी चीजें पहले ही समझ में आ जाएंगी कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, बट वो बात ही नहीं कोई करता है बच्चे से। फिर बाद में गलती बच्चे की हो जाती है, ये बिगड़ गया, ये हाथ से निकल गया। इट वाज सम शो जिसमें वो थोड़ा गोलू मोलू सा बच्चा दिखाया हुआ है, तो उसमें एक कैरेक्टर है, उसमें वो लाइन बोलता है कि उछल के थप्पड़ मारूंगा गाल पे लगेगा दिल पे, ठीक है। अब ये लाइन मेरे बच्चे क्लास में बोलते हैं, इक्का दुक्का ठीक भी चीज थी, बट फिर उसमें ना बहुत सारी वियर्ड चीज मुझे भी लगी। मैं कहा यार एट दिस स्टेज आप अगर 10-11 साल के आपके घर में बच्चे ना, तो उनको टीवी जरूरत ही नहीं। अगर आप उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर पा रहे हो ना, तो वो सबसे बेस्ट है। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आप बच्चे की वोकैबुलरी से लेके सोशल एटिकेट सब कुछ इंप्रूव कर सकते हो अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। स्टूडेंट को तो लग ही नहीं रहा कि वो किसी गेम में है। कार्टून्स में भी कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर चैनल्स हैं जो एग्रेसिव बनाते हैं बच्चों को। कोकोमेलन, उसकी ट्यून मुझे बहुत वो जो बजता है तो मुझे खुद अंदर से अजीब हो जाता है। हेलो शिव, वेलकम टू द गट फील शो। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा शिव, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्वर्सेशन करेंगे। हमने टीचर्स, पेरेंट्स सब डिस्कस कर लिया है, बहुत लोगों को मालूम भी है इस बारे में, लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं सोच रहा। वो पूछना है मुझे आज, क्योंकि आप सारा कुछ देखते हो, आपके अराउंड सब कुछ घूम रहा है। तो एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बच्चा काफ़ी कुछ हेट करता है जबकि उसके फेवर में करना चाह रहे हैं सब लोग। पेरेंट भी उसका फेवर चाहता है या उसका तरक्की चाहता है, टीचर भी उसका भला चाहता है। बच्चा दोनों से क्यों परेशान है? इसको मैं 2 चीज़ों से समझाता हूँ। पहला तो ना मैंने ना ऐसे कोई रील देखी जिसमें आज के टीचर्स और पुराने टीचर्स को कंपेयर किया था कि भाई पुराने टीचर्स और लाइक वो विलन ऑफ 90s अमरीश पुरी एंड रंजीत वगैरह। तो उसमें ना एक बड़ा सही कमेंट मुझे लगा। कहते हमारे टीचर्स तो पहले कुत्ते की तरह मारते थे, फिर मार मार के कुत्ता ही बना देते थे। तो यार टीचर और स्टूडेंट की ना हमेशा से एक वो रही है कि भाई ये मुझे पढ़ाएगा और मैंने पढ़ना नहीं है, वाला सीन है। दूसरा ये है कि मुझे नेचुरली ऐसा लगता है कि बच्चा ना ये समझता है कि उसके 2 सबसे बड़े दुश्मन है। एक उसका पेरेंट, माँ बाप जो उसको स्कूल भेज रहे हैं कि वो आना नहीं चाहता, और दूसरा उसका वो टीचर जो स्कूल के गेट पे खड़ा है कि आजा मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। तो वो एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है बच्चे के लिए कि यार ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। वो नेचुरली उसको पढ़ना नहीं चाहता वो। तो यहाँ पर टीचर का टास्क बढ़ जाता है कि भाई घेर घोट के प्यार से दुलार से इसको जो मैं आज ज्ञान देना चाहता हूँ वो मैं दे दूं, खिला खिलो के, ठीक है, प्ले वे के साथ, और कम मात्रा में, क्योंकि अगर ओवर कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे अब ये आइडियली तो टीम वर्क होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे के लिए काम हो रहा है, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया गया है, पेरेंट भी उसका भला चाहता है, टीचर भी चाहता है, लेकिन टीम वर्क नहीं बन पा रहा। टीम वर्क इसलिए तो नहीं बन पा रहा क्योंकि एक तो ना हम इतने नेगेटिव हो गए, चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट हो, हमें पेरेंट अपना दुश्मन लगता है, टीचर को पेरेंट दुश्मन लगता है कि ये मेरे बात नहीं सुनते, मैं जो कहना चाहता हूँ वो कर नहीं रहे, बच्चों को टाइम पे नहीं भेज रहे, या XYZ, या मेरे से गलत डिमांड रखते हैं। पेरेंट ऑन द अदर हैंड ये सोचता है कि भाई मैंने प्राइवेट स्कूल में पैसे भरे हैं तो अब ये इसकी जॉब है, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। वो अकाउंटेबिलिटी समझता है कि भाई ये तो इसकी जॉब है, नहीं पढ़ा रहा तो इसको मैं जाके क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब वो क्वेश्चन किस सेंस में कर रहा है, ऑफेंड कर रहा है टीचर्स को। देयर आर पेरेंट्स जो ये सोचता है कि यार मैं पेरेंट को कोई नाराज ना कर दूं, कहीं पेरेंट नाराज हो गया तो मेरे बच्चे से खुंदश निकाल देगा। लेकिन देयर आर पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि जाके 40 बच्चों के सामने पूरे स्टाफ
स्टाफ के सामने धमका सकता हूँ, इस टीचर को धमका सकता हूँ कि तुमने ये क्यों नहीं किया, ऐसे कैसे मेरे बच्चे को लिखना नहीं है, ऐसे कैसे मेरा बच्चा फेल हो सकता है, ऐसे कैसे ये हो सकता है। तो पेरेंट्स भी बहुत लाउड हो गए उस सेंस में, और टीचर्स भी एट टाइम्स ये समझते हैं कि भाई ये हमारी हेल्प नहीं कर रहा, तो वो भी थोड़ा सा हो जाते हैं, तो उससे एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। और दोनों ये नहीं समझ रहे कि जब तक टीचर और पेरेंट्स सेम पेज पे नहीं आएगा, बच्चे का भला होगा ही नहीं। मतलब ये जो टग ऑफ वॉर चल रही है, जिसमें बच्चे को तो ये लगता है कि पेरेंट मेरे साथ स्ट्रिक्ट है, वहां जाता हूँ तो टीचर भी मेरे साथ स्ट्रिक्ट है, तो उसकी तो बात बन ही नहीं रही। उसकी तो बात कहीं पे भी नहीं बन रही, और ये आपस में भी लड़े जा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है स्टूडेंट को तो लग ही नहीं रहा कि वो किसी गेम में है, आपस में ही नहीं बन पा रही। हाँ, ये दोनों जब आपस में आएंगे तब वो बच्चे पे फोकस करेंगे। बच्चा तो अभी एक तरीके से बाहर बैठ के ड्रामा देख रहा है, टीचर अपना ब्लेम पेरेंट पे डाल देता है, पेरेंट अपना ब्लेम टीचर पे डाल देता है। यही चलता है। ठीक है, ब्लेम गेम चल रहा है, उसके एन नंबर ऑफ रीजंस है। अगर जैसे एक आम बच्चे का दिन देखा जाए, जो ट्यूशन हो गया, स्कूल ट्यूशन, और फिर उसके एग्जाम की तैयारी, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, मतलब उसके दिन के काम गिने हुए हैं, मतलब मार्क्स का टेंशन ऊपर से अलग है। तो ये बच्चा कैसे नेविगेट करे इन सब इतनी सारी चीजों के बीच में? उसके 24 घंटे में से 12 घंटे प्लान्ड है। बच्चा कैसे नेविगेट कर सकता है? बच्चा कर ही नहीं सकता है। आप एक 7-8 साल या 12-13 साल के बच्चे को कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो नेविगेट कर लेगा, जब उसको आप इतना कंट्रोल कर रहे हो, आपने सारी चीजें स्ट्रक्चर कर रखी है। वो तो उन गैप्स के बीच में बेचारा जीना चाहता है, हाँ, ये जो थोड़ी जीना सांस चाहता आ है, जाए मुझे। ये एंजॉय कैसे करे लाइफ? वो फिर वो अपने हिसाब से कर रहा है, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। ही इज जस्ट डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स टू, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद मुझे खेलने नहीं देंगे, इसके बाद ये मुझे खुश नहीं होने देंगे, इसके बाद मुझे ये काम नहीं करने दिया जाएगा। तो छुप के कर रहे हैं। हाँ, वो ऑब्वियस ही बात है। और एट टाइम्स गलती दोनों की है। मैं आज भी फिर वही बात कर रहा हूँ, पेरेंट की भी उतनी गलती है, टीचर की भी उतनी ही गलती है। वो बच्चों से बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर एक बच्चे से बैठ के बात कर ली जाए तो बहुत सारी चीजें आपको पहले ही समझ में आ जाएंगी कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, बट वो बात ही नहीं कोई करता है बच्चे से, और फिर बाद में गलती बच्चे की हो जाती है, ये बिगड़ गया, ये हाथ से निकल गया, सब वो थोप दिया जाता है उस पे। और वो बेचारा एक इन अ वे चिल्ला रहा है कि भाई लेट मी हैव माय स्पेस, लेट मी एंजॉय माय लाइफ। आप लोगों ने अपने टाइम पे कर लिया। बच्चे कई बार कहते हैं, पहले जब आप छोटे थे आप भी तो करते होंगे, ठीक है, मैं तो अपने दादू को पूछता था, मैं मेरे पापा नहीं करते थे ये हरकतें। और मेरे दादू बोलते थे, कहते ये तेरा बाप तो राक्षस आदमी था। ठीक है, तो ब्रीदिंग स्पेस नहीं है बच्चों के पास। हमारे इंडियन क्लासरूम सिस्टम में एक और बहुत क्लासिक चीज है, डिवाइड बन जाता है बच्चों में, करा दिया जाता है। आगे बैठने वाले टॉपर हैं, बीच में बैठने वाले मीडियम परफॉर्मर हैं, लास्ट बेंचर्स नकारा बच्चे हैं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है यार, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं ये तो आपने बहुत कम बोला, मैंने तो हर तरीके का देखा है। हिंदू मुस्लिम देखा है मैंने, SC ST देखा है, OBC देखा है, जनरल देखा है। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ग्रेजुएट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और गांव देहात के बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलोनी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपने साथ बैगेज लेके आते हैं क्लासरूम में। वो जज करते हैं कि ये मुस्लिम है। द मोस्ट स्टूपिड थिंग आई फेस ऑलमोस्ट एवरी अनदर डे इज कि कोई मुस्लिम बच्चा, उसको पाकिस्तानी बोलना। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि एक 7 साल का 8 साल का बच्चा ये जनरलाइजेशन कैसे कर सकता है कि भाई मुस्लिम है तो पाकिस्तानी है, ठीक है, कैसे कर सकता है? कहीं ना कहीं से तो उसने पिक किया है, कहीं डाला गया दिमाग में, बीज पड़ा हुआ है, कहीं से तो कोई तो कर रहा है। मैं नहीं समझ सकता एक 7 या 8 साल का बच्चा कैसे दूसरे बच्चे को मिडिल फिंगर दिखा रहा है या माँ बहन की गाली बक रहा है। उसने तो इजाद नहीं करी, उसने कहीं से एब्जॉर्ब किया। एन नंबर ऑफ डिवाइड्स है, एन नंबर ऑफ थिंग्स है जो क्लासरूम में हम डेली फेस करते हैं। बीइंग अ टीचर हु ट्राइज टू स्पेंड एवरी मिनट ऑफ हिज टाइम इन द क्लासरूम, मुझे तो ये लगता है कि भाई बच्चा 3 जगहों से सीखता है, या तो अपने गली से, या अपने घर से, या अपने स्कूल से। तो इन तीनों में से कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, पेरेंट्स जब स्ट्रिक्ट होते हैं, मारते पीटते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनका इंटेंट क्या होता है उसके पीछे? 2 इंटेंट होते हैं। एक तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे चीज़ों को एकदम से शांत कर दो। बच्चा उग्र हो रहा है, बच्चा किसी बाहर वाले के सामने एक्साइटेड हो रहा है, बच्चा कुछ मांग रहा है बाहर वाले के सामने, या XYZ कोई भी हो, एकदम से उसको शट डाउन कर दो। 2 चाटे लगाए, जाके बैठ जा अपने कमरे में, मैं बात कर रहा हूँ अंकल से। इमीडिएट कंट्रोल। इमीडिएट कंट्रोल हो गया। या फिर बच्चे को टेम करने की कोशिश करी जा रही है कि ये कोई ऐसा जानवर है जो डंडे की भाषा ही समझता है, डंडा पड़ेगा तभी ये सीधा चलेगा। तो मुझे तो ये 2 चीजें लगती हैं कि भाई, और दोनों के फिर अब आगे मोर एक्सप्लेनेशन है कि आप अपनी ड्यूटी से भाग रहे हो, आपको जो करना चाहिए था आप उससे भाग रहे हो। आपको फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि आपको जो बच्चे से बैठ के समझना चाहिए था, विच टेक्स एक्चुअल मोर एनर्जी एंड टाइम फ्रॉम यू, आप उससे भी भाग रहे हो। आप खुद भी एस्केप कर रहे हो उस कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट चाह रहे हो, तो आप उसको ठोक पीट देते हो। जुगाड़। हाँ, और बच्चा छोटा बच्चा, फिर वही बात है, 7 और आपको इमीडिएट सोल्यूशन दिख जाता है कि चुप हो गया, तो आप उसको सोल्यूशन मान लेते हो। सॉल्यूशन मान लेते हो, आप उसको रिपीट करते हो।
और फिर वही तो है, फिर वही ढीठ बनता है जिसको हम कहते हैं कि तुम पिट पिट के ढीठ जैसे हो एक गए। दवाई काम करती है कि इमीडिएट सिम्टम को सप्रेस कर देती है, ठीक नहीं कर रही हो, नहीं नहीं, वो उसको सप्रेस कर रही है, उसके मन में तो चल ही रहा है तो वो। आप एक दवाई की तरह काम कर रहे हो, एक स्टेरॉइड की तरह, जो इमीडिएट सप्रेस मारेगा। आई हैड फ्रेंड्स व्हाइल वी वर इन 7th स्टैंडर्ड, वो बड़े मार खाते थे वो लोग भी। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, हम लेट इट टू बी द ऑडियंस। वो बच्चा पता क्या कहता था, कहता जब मैं बाप बनूंगा ना, मैं अपने बेटे को कभी मारूंगा नहीं। आप समझ रहे हो? और उस टाइम पे मुझे बात समझ नहीं आती थी। मैं कहा हाँ, हम भी नहीं मारेंगे, ठीक है। हमें लगता था, अब एज ए टीचर जब मैं समझता हूँ ना, इस बात में इतनी गहराई है कि एक जब 12-13 साल का बच्चा कहता है ना मैं बाप बनूंगा, मैं अपने बेटे को नहीं मारूंगा, इसका मतलब उसके साथ घर में काफी कुछ हुआ है। अच्छा, हमारे एकेडमिक सिस्टम में जो मार्क्स को ही आइडेंटिटी बना दिया गया है कि इस बच्चे की लेवलिंग मार्क्स से हो चुकी है, तो क्या एकेडमिक्स में इस चीज को ठीक किया जा रहा है? मार्क्स से ज़्यादा उसकी क्यूमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड बनती है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बन रही है, जिसमें उसके पर्सनैलिटी के सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो एक चीज़ है, उसको प्रेज भी किया जाता है, बट येस ऑन अ लार्जर पिक्चर अभी भी मार्क्स इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी सोसाइटी या पेरेंटिंग को भी, हर चीज़ को भी। आपका बच्चा बहुत अच्छा मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कर रहा है, लेकिन आपके साथ वाले पड़ोसी का बच्चा सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा है, तो आपका पता नहीं क्यों फोमो हो सकता है। जो मैं यूजुअली देखता हूँ, फोमो आ जाता है कि नहीं मेरे बच्चे के मार्क्स कम क्यों आए। आप उसकी बाकी अचीवमेंट्स को एक तरीके से दरकिनार कर देते हो। एट टाइम्स ऐसा मैंने होते हुए देखा है। बहुत लिमिटेड पेरेंट्स हैं जो समझते हैं कि नहीं मेरा बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा कर रहा है, तो ही कुड हैव अ गुड करियर इन दैट स्पेयर एज वेल। तो वो अभी कम है, बट येस पहले के मुकाबले तो चेंज हो गया है, बेटर हो गई चीज़ें। एक और बहुत सीरियस इशू है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 3 इडियट्स में हम सब ने देखा है, जैसे वो सुसाइड वाला सीन आता है और आमिर खान जाके फिर वायरस से बोमन ईरानी से बात करता है। क्या ऐसा हो रहा है स्कूलों में? क्या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं जिसमें बच्चा ऐसा आइसोलेट हो जाता है कि सुसाइड का सोच रहा है? सी ऑन अ लार्जर पिक्चर तो है, क्योंकि रिसेंट टाइम से हम सब ने देखा है, देयर इज दिस गर्ल हु जंप्ड फ्रॉम 4th फ्लोर आई बिलीव, नो हुआ है, उसको डांट पड़ गई थी। अब उसको जुटला कैसे सकते हैं कि बच्चे वो स्पेस में जा रहे हैं। तो यानी कि वही बात है कि भाई उस बच्चे के साथ जो भी हुआ, ज़्यादा कम बुरा अच्छा, मतलब जितना भी हुआ, उसको एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिला। उसको ये पता ही नहीं था कि वो एक्सप्रेस भी कर सकती है, या कोई भी बच्चा एक्सप्रेस कर सकता है, उसको कोई सुनने वाला है और उसके पास ऑल्टरनेट्स हैं। आप खुद ही सोचो ना यार, एक बच्चा है जिसको बस अब यही दिख रहा है कि यही लास्ट रिजॉर्ट है, अब इसके अलावा मेरे पास कोई रिजॉर्ट नहीं है। यानी उसके पास एब्सेंस ऑफ सो मेनी अपॉर्चुनिटीज रही ना, कि भाई उसके पास ऑल्टरनेट्स थे ही नहीं। उसको समझ ही नहीं आई कि मैं अपनी मम्मी को, पापा को, बड़े भाई को, बहन को, या स्कूल काउंसलर को, टीचर को, क्लास टीचर को बता सकते हैं। ब्लॉक्ड फील हुआ। वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, हर तरीके से हो गया होगा बच्चा जो भी है। तो यस, बच्चे बहुत सेंसिटिव भी हो रहे हैं एक तरीके से, हम ये भी मान सकते हैं। और ख़ास तौर से एग्ज़ाम्स के डेज में, एग्ज़ाम्स के बाद, रिजल्ट के दौरान बहुत ज़्यादा वो है। और ख़ास तौर से जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस वाली स्टेज आती है 12, 13, 14 साल वाली, तो वहाँ पर बहुत केयर के साथ बच्चे के साथ चलना है। इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 12-13 साल आपने पहले बोला, पहले सिगरेट स्मोकिंग कॉलेज में हुआ करती थी स्टार्ट, अभी 5th ग्रेड में, आई थिंक 6th ग्रेड में स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या सब्सटेंस अब्यूज चुपके से स्कूल में घुस चुका है? कोई वजह है जिसकी वजह से वो उसको कंज्यूम करना चाहता है? यार मैं उस स्कूल से आता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि बच्चा इन चीज़ों को स्टार्टिंग में बड़ा कूल समझता है, क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से होता है, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं ये वो देख लिया भैया, बड़े वाले भैया कर रहे हैं, वो फलाने भैया करते हैं, वो बड़े कूल रहते हैं, और जब आप जाते हो ना कि पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट हैं, टीचर मेरे अगेंस्ट है, तो आप फिर उस इंसान को ढूंढते हो जो सपोर्ट कर रहा है। फिर ये ना इमेज भी बन चुकी है कि भाई जिसके माँ बाप अगेंस्ट हैं, जिसके टीचर्स अगेंस्ट है, वो बच्चे स्मोकिंग करें। जैसे मूवीज में दिखाया गया है, हमारे यहाँ पे एनिमल मूवी देख लो, कबीर सिंह देख लो, बहुत जगह पे दिखाया गया है। सो एवर इट इज, बहुत जगह पे होता है ये। तो बच्चा स्टार्ट तो कूल बनने के चक्कर में ही होता है, धीरे धीरे उसको फिर उसकी एडिक्शन है या जो भी है वो एडिक्शन ही हो जाती है। तो यस इट इज देयर, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं। हमने स्कूल में देखा हुआ है बच्चे स्मोक करते हैं। आपने अपने स्टूडेंट्स में कभी किसी मूवी का रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखा कि आपने सुना हो कि बच्चे आगे बोले हो कि मैंने तो सर उस मूवी में देखा था, आप क्यों गलत बता रहे हो? जैसे एनिमल मूवी हो गई, कबीर सिंह हो गई, बहुत सारी मूवीज हैं जो टॉक्सिसिटी को प्रमोट कर रही थी। द किड्स whom I teach अभी तक थैंकफुली ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं व्हेन इट कम्स टू OTT प्लेटफॉर्म्स। मोबाइल्स पे थोड़ा बहुत होता होगा। हाँ, वो मोस्टली जो अभी थैंकफुली कंज्यूम कर रहे हैं वो अभी वही बच्चों के शोज वगैरह ही है, वो छोटा भीम तक और उन्हीं तक अभी रिस्ट्रिक्टेड है। मेरे लिए अभी तक अच्छी बात है। कार्टून्स में भी कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर चैनल्स हैं जो एग्रेसिव बनाते हैं बच्चों को। कोकोमेलन, उसकी ट्यून मुझे बहुत वो जो बजता है
तो मुझे खुद अंदर से अजीब हो जाता है। हाइपर स्टिमुलेशन। अरे आई डू नॉट नो व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, बट मुझे बड़ा अजीब सा लगता है और बच्चा उससे इतना एडिक्टेड है। माय ओन किड्स वर सो एडिक्टेड टू दैट ट्यून, वहां प्ले होती थी तो वैसे चक्कर मार मार के भाग के आ जाते थे और टीवी के साथ ऐसे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि वो उन्होंने कैसे उसको डिवाइस किया था, या ये वेल थॉट प्लान था या क्या था, बट इट वाज हाईली एडिक्टिव मैन, इट वाज हाईली एडिक्टिव दैट ट्यून। पूरी ब्लैक स्क्रीन है, उस पे वो बस 7-8 कलर्स में वो बनता है कोकोमेलन का, और वो जो ट्यून बजती थी वो, और यूट्यूब में उस टाइम पे तो ब्लॉक भी नहीं हो रही थी वो वीडियो। मैं आई वाज सो डैम सरप्राइज्ड कि ब्लॉक क्यों नहीं हो पा रही मुझसे वो वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती थी वो चीज़ तो उस टाइम पे। इवन शिनचैन बहुत लोग बोलते हैं अगेंस्ट, क्योंकि बहुत हाँ वो थोड़ा वो मुंहफट, इट वाज सम शो जिसमें वो थोड़ा गोलू मोलू सा बच्चा दिखाया हुआ है, तो उसमें एक करेक्टर है, उसमें वो लाइन बोलता है कि उछल के थप्पड़ मारूंगा गाल पे लगेगा दिल पे, ठीक है। अब ये लाइन मेरे बच्चे क्लास में बोलते हैं, इक्का दुक्का ठीक भी चीज थी, बट फिर उसमें ना बहुत सारी वियर्ड चीज मुझे भी लगी। मैं कह यार पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा सा मॉडरेट करना कि कंटेंट भी देखा जा रहा है तो क्या देखा जा रहा है कि भाई और कैसे देखा जा रहा है। और एट दिस स्टेज आप अगर 10-11 साल के आपके घर में बच्चे ना, तो उनको टीवी जरूरत ही नहीं है। अगर आप उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर पा रहे हो ना, तो वो सबसे बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आप बच्चे की वोकैबुलरी से लेके सोशल एटिकेट सब कुछ इंप्रूव कर सकते हो अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। एक आप प्रैक्टिकल कोई एडवाइस जो आज पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, टीचर्स भी सुन रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल एडवाइस जो जिसमें ये टीचर, पेरेंट और बच्चे का एक इक्वेशन ऐसा बन पाए कि टीम वर्क जैसा हो पाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग नेशन वाइड इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तीनों की इक्वेशन बन नहीं पाती है। देखो सबसे पहली बात तो अगर एज ए टीचर मैं बात करूँ ना, तो मैं ये चाहूंगा कि कभी भी कोई भी टीचर और पेरेंट आपस में लड़े ना, और अगर उनकी कोई भी आपस में ग्रजेस हैं या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चे के सामने बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर पेरेंट को ब्लेम ना करे, पेरेंट टीचर को ब्लेम ना करे। उससे क्या होता है ना कि बच्चा पकड़ लेता है कि मुझे किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी, कौन हल्का है कौन ये है, वो बच्चा अलग हिसाब से करता है। कभी भी बच्चे की प्रेज या बच्चे की बुराई बच्चे के सामने टीचर और पेरेंट को डिस्कस नहीं करनी चाहिए। यार एक लाइन, सिंपल सी लाइन है, मेरा बच्चा कर तो बहुत कुछ सकता है, हाईली इंटेलिजेंट है, बस करता नहीं है। इस लाइन ने खराब ही किया है, अच्छा नहीं किया। लाइन से बेकार लाइन नहीं हो सकती। हाँ, ये सबसे वर्स्ट लाइन है जो बच्चे के सामने बोली जाती है। वो खुद को पता है, वो समझ लेता है मैं कर सकता हूँ, और वो यहाँ पे भी स्टक हो गया, बस हाँ मैं कर सकता हूँ, वो करता नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके की बात एक तो आप मत बोलिए। दूसरा, ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद योर चिल्ड्रन, ईट विद योर चिल्ड्रन, यू नो, हैव सो मेनी एक्टिविटीज विद योर चिल्ड्रन, सब कुछ करो। अभी मैंने ना रिसेंटली एक चीज़ भी देखी कि बहुत सारे टीचर्स हैं ना, बच्चों के साथ प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स रील्स बना रहे हैं, इंस्टा रील्स, जो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि आप ठीक है, आप कोई एजुकेशनल कंटेंट शूट कर रहे हो, मैं खुद भी करता हूँ, करो ठीक है, बट यूजिंग द किड्स फॉर मोए एंड अदर थिंग्स, वो जो Dance. ट्रेंडिंग, नहीं डांस भी करो, लेकिन वो जो ट्रेंडिंग वो जो एक चलता है ना, बच्चे का क्यूटनेस यूज करके आप ट्रेंडिंग उसमें, तो वो जो हुक्स चलते हैं वो मुझे बड़े वियर्ड लगते हैं कि आप बच्चे से एक्चुअली एक इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग हुक करवा रहे हो। मैं ये तो कहता ही नहीं कि इंटरनेट पे कुछ चीज आपने डाल दी तो परमानेंट है। मैं ये कहता हूँ कि बच्चे की आपने माइंडसेट को बदल दिया एक तरीके से, वो फिर उसी तरीके से सोचता है। थैंक यू सो मच। आई थिंक शिव, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इम्प्रूव करेगा पेरेंट्स की, टीचर्स की और बच्चों की इक्वेशन को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।